आज 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग कांड दिवस पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत खेत मजदूर यूनियन अंचल परिषद बेगूसराय की ओर से प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेगूसराय के सामने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्यतः सरकार के समक्ष प्रखरता से कुछ बिंदुओं को रखकर यह प्रदर्शन का संचालन किया गया, जिसमें खेत मजदूरों के द्वारा सरकार से मांग की गई कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, यूपी में बंधक बनाए गए भारा मुसहरी के मजदूरों को अविलंब मुक्त करवाया जाए, बांध, सड़क, पोखर किनारे के साथ साथ अन्य जगहों पर बसे दलित, महादलित सहित तमाम भूमिहीन परिवारों को पुनर्वासित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। राशन कार्ड में व्याप्त त्रुटि को लेकर दूर करते हुए वंचित परिवारों को भी अविलंब नया राशन कार्ड उपलब्ध करवाई जाए। बेदखल पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाते हुए अन्य योजना का लाभ दिया जाए। अवैध रूप से कब्जा किए गए भूदान से प्राप्त जमीन को मुक्त करवाते हुए दलित, महादलित सहित अन्य भूमिहीनों के बीच उसे वितरित किया जाए। लंबे समय से घर बनाकर रह रहे भूमिहीन परिवारों को वास्तविकत पर्चा दिया जाए। बिजली बिल में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। सड़क से वंचित मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों को ध्यान में रखकर इस ओर आकृष्ट करवाने हेतु इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पवन सदा अंचल मंत्री बेगूसराय खेत मजदूर यूनियन ने इस आंदोलन का आगाज किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर के सर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये खेत मजदूर यूनियन का राज्यव्यापी कार्यक्रम है। हमारे बीच मौजूद हैं खेत मजदूर यूनियन के सर्वमान्य नेता कॉमरेड कमली महतो, अंचल मंत्री सह मुखिया कॉमरेड पवन सदा, नगर परिषद के मंत्री साथी शंभू देवा जी, राजनारायण बाबू। और आप देख रहे हैं कि यहाँ शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह का तस्वीर लगा हुआ है। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग कांड की घटना घटित हुई और आज के तारीख में जब हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं तो हम सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वाले ऐसे तमाम देशभक्तों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धा निवेदित करते हुए हमने धरना के कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा जाता है कि खून खून है जो गिरता है तो जम जाता है, जुल्म जुल्म है जो बढ़ता है तो मिट जाता है। जलियांवाला बाग कांड भी जुल्म की वही पराकाष्ठा थी जब जनरल डायर के आदेश पर हजारों निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए और हजारों लोग घायल हुए और तत्पश्चात भारत माँ के वीर सपूतों में जो आक्रोश बढ़ा और उसके तहत ढेर सारे नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर लेते हुए अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाने का सपना देखा और अंततोगत्वा अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया। वहाँ मात्र 12 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह पहुँचते हैं घटना स्थल पर और दूसरा अनाथालय में पलने वाला ये नौजवान उधम सिंह पहुंचते हैं। में हम इस देश को आज़ाद करवाएंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाएंगे। उधम सिंह यहाँ से लंदन तक जाते हैं और अंततोगत्वा एक समारोह में जनरल डायर को वहीं मौत का नींद सुला के जलियांवाला बाग कांड में जो शहादत देते हैं उनका बदला वो इस रूप में लेते हैं और इस तरह से वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारत माँ के एक से एक वीर सपूतों ने इस देश को आज़ाद करवाने में अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को अंगीकार किया, लंबे समय तक जेल की यातना सहने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो सत्ता के सौदागर हैं वो भी अंग्रेज़ों के ही रास्ते चल पड़े हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ ना सिर्फ औपचारिकता बस हम उन शहीदों को याद करते हैं बल्कि हमने उन अंग्रेज़ों को भी मार भगाया और अब जो ये अंग्रेज़ों के रास्ते, शहीदों के रास्ते चलने के बजाय अंग्रेज़ों के रास्ते चल पड़े हैं, इससे भी इस देश को मुक्ति दिलाना है। मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, छात्र नौजवान के खिलाफ आप इनका स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। इन्होंने जो कुछ वादा किया था हर मोर्चे पर ये विफल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में हमारे साथी के द्वारा चर्चा किया गया कि आप समझ जाइए कि 19 मार्च से ही सूजा पंचायत के भर्रा मुसहरी का
3 मजदूर और इसके अलावे 2 और मजदूर है, एक मंझौल का और एक खगड़िया का। ये 5 मजदूरों को यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर जिला में बंधक बना के रखा गया है। ये सुशासन बाबू, ये बिहार सरकार अगर खुद यहाँ रोजगार देने की बात करता, जो कि कोरोना काल में इन्होंने कहा था कि जो लोग भी आएंगे इनको हम यही रोजगार देंगे, तो ये फिर रोजगार की तलाश में जो मारे फिर रहे हैं। और 19 मार्च से ही जिनको बंधक बना के रखा गया है, यही एक चिड़िया बरियारपुर का ठेकेदार है जो वहाँ पहुँचा के और पता नहीं क्या वो गोरख धंधा किया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और ये निर्दोष मजदूर को तरह तरह का यातना दिया जा रहा है, ये जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। हमने इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया, चिड़िया बरियारपुर थाना प्रभारी को भी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। के माध्यम से भी हम यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई हो आप तत्क्षण करें। अगर कहीं से कोई इस तरह की घटना अगर घट जाती है तो हम बैठे नहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आज धरना के माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं, कल हम सड़क जाम करने पर भी मजबूर होंगे। इसी तरह से बढ़ती महंगाई जो आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन, अभी अगर पेट्रोल भरवा के अगर आए हैं और फिर इसके बाद अगर जाइएगा आज ही के तारीख में पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल लेने के लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसी बीच में उसका कीमत कितना बढ़ जाता है। तो तब मोदी जी नारा लगाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2014 में यही नारा मीडिया के माध्यम से, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये गुंजायमान होता था। आज आपके माध्यम से हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब महंगाई का क्या हाल है? रसोई गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, और जाहिर है कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो तमाम चीज़ों का दाम बढ़ना तय है। ये गरीब लोग आज मारे वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, चूँकि इनका जो बजट है वो कहीं से तालमेल नहीं खा रहा है। इसलिए हम उस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, और ख़ास करके बैठे हुए हैं हमारे जिनेदपुर पोखर के जो हमारे सदा परिवार के लोग हैं, आप यहाँ से बुलडोजर चलाए थे, आपने उनके घरों को उजाड़ने का काम किया। तत्पश्चात जब हम यहाँ धरना और प्रदर्शन दिए तो आपने एक समय सीमा के अंतर्गत इनको जमीन उपलब्ध करवाने की बात की थी, लेकिन आज तक इनको जमीन कहीं भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। बीच में कोरोना काल के वजह से हमारी लड़ाई सुस्त पड़ गई। अब एक बार फिर हम इस लड़ाई को इस बात के लिए तेज करने जा रहे हैं कि चाहे वह जिनेदपुर पोखर पर जो लोग बसे हुए हैं, चाहे वह भर्रा मुसहरी हो, चाहे वह उलाव मुसहरी हो, या बंदुआर मुसहरी हो, या अन्य जगहों पर जो भी भूमिहीन, महादलित, दलित सहित अन्य जाति के लोग भी अगर रह रहे हैं तो उनको आप पुनर्वासित करने की गारंटी करें। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजना का लाभ देने का काम करें। इसलिए ये राशन कार्ड का चर्चा अभी किया गया, एक परिवार में एक व्यक्ति का नाम दे दिया और बाकी कहीं किसी का नाम ही नहीं। अब वो लोग दौड़ रहा है और इस तरह से राशन कार्ड में भी जो व्याप्त त्रुटि है, इन कमियों को दूर करने के लिए नया राशन कार्ड दर्शन दे रहे हैं। और इसी तरह से पूरे राज्य में खेत मजदूर यूनियन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है।